गुड आफ्टरनून। क्या आप लोग फंक्शन बना के लाए हैं? डीपीपी फंक्शन स्टार्ट किए बनाना? नहीं बनाना शुरू किए? कोई बात नहीं। कब बनाना शुरू कीजिएगा फंक्शन? फंक्शन कब बनाना शुरू कीजिएगा? आज HW दे दे, ठीक है? तो HW देने पे कितना दे दे? कितना दे HW? रेंज तक दे देते हैं। देखिए पेज नंबर 5 तक आपको दे रहे हैं टास्क। पेज नंबर 5 तक आइडेंटिकल इवन ऑड फंक्शन से वहां तक का टास्क आपको दे रहे हैं। शुरू से ही डिस्कशंस करेंगे, जहां तक हो पाएगा उतना डिस्कस करेंगे, ठीक है? पेज 5 पेज तक है, 1 to 5 पेज नंबर्स तक आपको HW रहेगा। कल बना के लाइएगा, ठीक है? आज हम लोग डिस्कशन थ्योरी मैपिंग का देखते हैं। मैपिंग हाँ, पीरियोडिक खत्म हो गया, अब मैपिंग है। मैपिंग मैपिंग है थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। कई नाम है इसके, 1-1, इसका दूसरा नाम NZT होता है। 1-1 नेम से क्या लगता है? ब्लैक बुक वाला डिस्कस आप कुछ बनाए हैं क्या ज्योति? एक्सपोनेंशियल देखिए पीरियोडिक नहीं होता है ज्योति, नीलू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह का आ जाए e का पावर फ्रैक्शनल x, देखिए नीलू, e का पावर फ्रैक्शनल x, ये आपका पीरियोडिक है विद पीरियड 1, ये नॉन पीरियोडिक है। लेकिन ओवरऑल पीरियोडिक हो गया विद पीरियड 1 इसके पीरियड के साथ, ठीक है? हम सैटरडे को ब्लैक बुक का डिस्कशन कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। आप जितना बना सकते हैं इसे बना लीजिएगा, ठीक है? इस सैटरडे को ब्लैक बुक से कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। तो जितना आपसे बन सकता है, एक्सरसाइज 1 to 5 तक है सारा दिया हुआ, जितना बन सकता है वो बनाइए। एक बार हम सैटरडे को आपको ब्लैक बुक में समय देने वाले हैं। हाँ, यहाँ देखिए 1-1 नेम से क्या लगता है? एक पे एक आना चाहिए
1 पे 1 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो एक x पे एक ही y होना चाहिए, एक x पे एक ही y होना चाहिए, 2x पे एक y नहीं होना चाहिए। मतलब एक x में एक y सिर्फ एक x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। if x1 बराबर f x2 then x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 is only solution, ऐसा लगे तो इसे 1-1 बोले। ये बोर्ड परीक्षा का, ये बोर्ड एग्जाम का मेथड है। अगर कोई फंक्शन 1-1 है या नहीं है ये आपको पहचानने के लिए दिया जाए तो बोर्ड एग्जाम में इसी प्रोसेस से बनाते हैं। एफ x1 बराबर x2 लेके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलते हैं और x1 बराबर x2 ही एकमात्र सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशंस ना हो तो उसे हम लोग 1-1 फंक्शन कहेंगे। इसके अलावा मोनोटोनिक फंक्शन अगर है, मोनोटोनिक फंक्शन है तो भी वो 1-1 होगा। मोनोटोनिक फंक्शंस में क्या होते हैं, दो पार्ट है, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। ये हम लोग डिफरेंशिएशन में सीखे थे। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 करते हैं और फॉर ऑल डोमेन या फिर एफ डैश एक्स लेस देन 0 for all domain. Of course, equal to 0 may hold at some finite point. Equal to 0 may hold at some finite point. कुछ point पे equal to 0 हो सकता है। तो मोनोटोनिक फंक्शन हो गया ये। इसमें आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसमें हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो 1-1 ही होगी। तीसरा एक और तरीका है पहचानने का, नो लाइन्स parallel to y-axis parallel to x-axis cuts graph of function at more than 1 point. कोई भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन, x एक्सिस के पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे हिट नहीं करना चाहिए। अब सबको एग्जांपल के थ्रू शो करेंगे, सभी को एग्जांपल के थ्रू शो करेंगे। सबसे पहले इसको दिखाएंगे, देखिए ये आपका फंक्शन है,
ये ग्राफ आपका फंक्शन है, फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइंस का टेस्ट होता है। ये फंक्शन है, लेकिन ये 1 1 होगा या मेनी 1, ये देखिए। हॉरिजॉन्टल लाइन इसे कितनी जगह पे कट कर गया, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया, तो ये नॉट 1 1 होगा, ये 1 1 नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा। आप इस तरह से देख सकते हैं ग्राफ को। ये ग्राफ वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर गया, इसका मतलब फंक्शन है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी पास कर गया, मतलब 1 1 है। कोई भी लाइन ऐसे लीजिएगा एक ही पॉइंट पे पास करेगा, 1 1। क्या ग्राफ से आपको समझ में आया? क्या ग्राफ से आपको पता चला व्हाट इज 1 1? बताइए हमें। हॉरिजॉन्टल लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, 1 1 नहीं होगा। सारे हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे कट करेंगे, जहां भी कट करे एक ही जगह कट करे, 1 1 होगा। वो ये पॉइंट बोला। ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। इफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इसमें है, इसलिए ये 1 1 है। यहां इतने पोर्शन में डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया। इतने पार्ट में एफ डैश निगेटिव है और अगले पार्ट में एफ डैश पॉजिटिव हुआ, तो पूरे डोमेन में इसका कोई पर्टिकुलर साइन आप नहीं दे पाएंगे। दैट मींस ये मोनोटोनिक नहीं है। नॉन मोनोटोनिक है तो 1 1 नहीं होगा। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये तीसरा पॉइंट, ये कैलकुलेशन है, वो तो हमें फंक्शन लेके तब पता चलेगा। सेकंड ग्राफ ले लो, समथिंग लाइक y बराबर एक्स क्यू होता है। y इज इक्वल टू एक्स क्यू का समथिंग लाइक दिस ग्राफ होता है। तो ये कहीं पर नहीं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, इसने कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे हिट किया है। जब भी हिट करेगा, एक ही जगह पे हिट करेगा, तो वो 1 1 होगा। समझे नीलो? मोनोटोनिक पीयूष, मोनोटोनिक का मतलब होता है सिर्फ इंक्रीज करे, सिर्फ बढ़ता हुआ रहे। तो सिर्फ घटता हुआ रहे तो सिर्फ बढ़ रहा है वो मोनोटोनिक, डैश ग्रेटर देन 0। सिर्फ घट रहा है वो मोनोटोनिक। समझे पीयूष? देखिए ये घट के बढ़ गया, ये मोनोटोनिक नहीं है। ये बहा 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 हमेशा बहा, ये मोनोटोनिक है। पीयूष बेटा, क्या आपको मोनोटोनिक समझ में आया? चलिए, नोट कर चुके हैं आप लोग? क्या आप लोग नोट कर चुके? ठीक है, आज नोट कीजिए और हमें बताइए।
अब हुआ नोट? दो तीन लोग नो बोले थे कि नहीं नोट हुआ है, क्या उनका नोट हुआ? ओके, इरेज कर रहे हैं इसको एज ए एग्जाम्पल। यही वाला ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यू और देखते हैं बोर्ड परीक्षा में कैसे बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। y is equal to x cube, so y is equal to f x is equal to x cube। बोर्ड मेथड से सॉल्व करना है हमें। देखते हैं क्या होगा। लेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, पहला लाइन। अब इसमें थ्योरी प्रूव किया जाए। ये फंक्शन का डिफिनीशन एक साइड में करेंगे, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, फैक्टराइजेशन x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0। x1 बराबर x2 यहां से, और दूसरा है x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0। इसका डिस्क्रिमिनांट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3x2 स्क्वायर निगेटिव। इसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है, इसलिए नो रियल सॉल्यूशन। कौन वाला रियल सॉल्यूशन नहीं दिया? ये क्वाड्रेटिक से रियल सॉल्यूशंस नहीं आए। और हमें जो चाहिए था वो तो मेरे पास था ही पहले से। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सिस्टम में जब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक्स वन बराबर एक्स टू आए। तो हम लिख सकते हैं सो एक्स वन बराबर एक्स टू इज ओनली सॉल्यूशन, इसलिए ये 1 1। क्या सबको समझ में आया या किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है आप बोल सकते हैं। रिपीट करना है दासानंद, देखिएगा y इक्वल टू एक्स क्यू ये फंक्शन था, हम इसे बोर्ड मेथड से बनाना चाह रहे थे। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके एक्स वन बराबर एक्स टू ही सिर्फ सोल्यूशन आएगा, ये चेक करना था। तो सबसे पहले एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिए, एक्स की जगह एक्स वन आया पुट किए, एक्स की जगह एक्स टू है वो पुट किए, एक तरफ किए, ए क्यू माइनस बी क्यू फैक्टराइजेशन लगाए, यहां से a माइनस बी 0 और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0। ये a में क्वाड्रेटिक है, x1 में क्वाड्रेटिक है, तो यहां से डिस्क्रिमिनांट चेक करेंगे, निगेटिव आया तो इस सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। समझे राजानंद? रियल सॉल्यूशंस नहीं है तो ये सेट हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं दे पाया, ये दिया सॉल्यूशन, ये नहीं दिया, इसलिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है x1 बराबर x2, तो 1 1। अगर d लेस देन 0 नहीं आता तो ये 1 सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ सही जवाब है, सही है प्रियांशु, d लेस देन 0 अगर नहीं होता तो यहां से भी एक सॉल्यूशन होता, और इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा भी सॉल्यूशन है इसके पास, और इसके अलावा अगर सॉल्यूशन हुए तो ये 1 1 नहीं होता, 1 1 नहीं होता। ठीक है प्रियांशु? ओके, उम्मीद करते हैं ये नोट डाउन कर चुके हैं आप। सो हम लोग नेम बदल देते हैं आपकी।
अगला नेम है मेनी वन। मेनी वन, मेनी वन नाम से क्या लगता है? कई सारे एक्स पे एक ही वाई होते रहते, कई सारे एक्स पे एक ही वाई होते रहते। तो इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी हम नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा चीज आपको देखना नहीं है, सिर्फ एक चीज देखना है। वो क्या है? नॉट वन वन। जो वन वन नहीं है वो मेनी वन, जो वन वन नहीं है वो मेनी वन। वन आप पहचान चुके, जो उसमें नहीं आया वो मेनी। मतलब फंक्शन या तो वन वन होगा या मेनी वन होगा, नाइदर नहीं चलेंगे। इवेन ऑड में क्या था? नाइदर इवेन नॉर ऑड बना था, यहां ऐसा या तो वन वन होगा या मेनी वन। देखिए बबल डायग्राम से हम आपको दिखाते हैं। बबल डायग्राम से ए बी सी डी 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ध्यान से दोनों बबल डायग्राम को बताइए, ध्यान से दोनों बबल डायग्राम को देख लीजिए। अब आपको बताना है वन वन कौन है, वन या टू? वन वन कौन होगा, वन या टू? वन 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 है, सही जवाब ये वाला है, वन वन। सही पहचाने आप लोग। मेनी वन कौन होगा, मेनी वन? मेनी वन बताइए, मेनी वन? मेनी वन टू, सही। कई सालों से एक मिल गए तो ये मेनी। मेनी, मेनी वन, यही है नाम। इसी तरह से इसका नामकरण हुआ है, कई का एक हो जाए तो मेनी। चलिए इसमें कोई दिक्कत? वन वन मेनी वन में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन्स? हाँ, एक का एक ही इमेज है फर्स्ट में, इसीलिए वन वन था। चलिए इरेज कर रहे हैं इसको। देखिए मैपिंग से वन वन मेनी वन नहीं होते, और भी होते हैं। मैपिंग सिर्फ वन वन मेनी वन नहीं होते, और भी होते हैं। अगला डिविजन्स ये था कितनों का कितना इमेज हुआ, कितनों का कितना इमेज हुआ। इस डिफिनीशन के आधार पे, इस के डिफिनीशन के आधार पे ब्रेक किया गया था। अगला जो हमें मैपिंग को ब्रेक कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसका बेसिस डोमेन, रेंज, कोडोमेन रहेगा। डोमेन, कोडोमेन, रेंज रहेगा। ठीक है। ऑनटू मैपिंग, इसका दूसरा नाम सरजेक्टिव है।
इसका सेकंड मीन सब्जेक्टिव है। यहां हम बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको नहीं बताएंगे, एक लाइन का डिफिनीशन है, सिंगल लाइन का डिफिनीशन है। वो डिफिनीशन वेरी सिंपल है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो वो ऑन, रेंज कोडोमेन के बराबर है तो वो ऑन। कोडोमेन तो आपको डिफिनीशन मैंने डायरेक्टली दिया रहता है, रेंज निकालना आप जान चुके हैं। रेंज निकालिए और पहचानिए कि वो कोडोमेन के बराबर हुआ, बराबर है तो उसे ऑन टू कहेंगे, और नहीं बराबर हुआ तो एक और मैपिंग है इनटू। यहां भी बहुत सिंपल डिफिनीशन है, इनटू का बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। ये बोला नॉट ऑन टू, उस मैपिंग को इनटू कहेंगे, उस मैपिंग को इनटू कहेंगे जो ऑन टू नहीं। दैट मीन्स अगर फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो या तो इनटू होगा या ऑन टू, या तो इनटू होगा या ऑन टू। इसमें एक पंच लाइन मार देते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री अगर रहे तो ये ऑन टू होगा। कब? ऑल रियल नंबर, और x बिलोंग्स टू ऑड, डोमेन अगर ऑल रियल नंबर है तो उसके लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया पोलिनोमियल फंक्शंस ऑफ ऑड। तो अभी हमने देखा कि मैपिंग दो प्रकार के हुए थे, या तो 1-1 होगा या नहीं। फिर तो देखे कि दो प्रकार के होंगे, या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा। तो एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग फंक्शन चार प्रकार के हुए हैं। चार कैसे हो गया? दो हुआ था 1-1 मिनिमम, दो हुआ था इनटू ऑन टू, तो ये चार 2 + 2 है, नहीं वैसे नहीं बनाया है। इसमें जब भी आपको ऑप्शन देगा, पहचानना रहेगा, तो वो चार नाम आपको देगी। ध्यान से देखिएगा, 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू, इसका स्पेशल नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मैपिंग। 1-1 ऑन टू का स्पेशल नाम बाइजेक्टिव है। दूसरा हो गया 1-1 इनटू, तीसरा है मेनी वन ऑन टू, चौथा है मेनी वन इनटू। तो ये चार नाम पहचानने होते हैं। इसका मतलब अगर मैपिंग का क्वेश्चन है तो हमें 1-1 मेनी वन भी डिसाइड करना होगा, इनटू ऑन टू भी डिसाइड करना होगा, तब जाके वो क्वेश्चन बनेगा, करेक्ट। क्या ये बात अभी तक समझ में आया आपको? इतने दूर में कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? नहीं, चलिए नोट कीजिए इसको, इसके एग्जांपल्स को करते हैं हम लोग।
सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव दोनों ऑन टू के नाम है। नहीं बेटा, नहीं प्लीज। वन वन ऑन टू पूरे वन वन ऑन टू का नाम बाइजेक्टिव है, ऑन टू का नाम तो सब्जेक्टिव है। ऑन टू का नाम सब्जेक्टिव है, दूसरा नाम। वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू रहेगा तो बाइजेक्टिव। ऑन टू रहते भर में वन वन भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है। ऑन टू रहते भर में फंक्शन वन वन भी हो सकते हैं, मेनी वन भी हो सकता है। समझ गए? तो इन दोनों को मिला के, फर्स्ट एंड थर्ड को मिला के बना ऑन टू, और वो है सब्जेक्टिव। जबकि सिर्फ फर्स्ट वाले का नाम है बाइसेप्ट। समझे प्लीज? क्या सबको हुआ? ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल कर ले। कुछ एग्जाम्पल्स इसके सीखते हैं। फंक्शन एफ -1, से -1, ये हमारा डोमेन और कोडोमेन का जानकारी है। डोमेन और कोडोमेन का जानकारी। अब हम कुछ फंक्शंस लेते हैं जिसमें नामकरण करना चाहेंगे। fx बराबर मॉड x। मॉड x का ग्राफ आपको याद है? ऐसा होता है ना मॉड x का ग्राफ। ये होता है y बराबर मॉड x का ग्राफ। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को फेल करेगा टेस्ट को, तो ये 1 1 या मेनी वन, मेनी वन। तो ये हुआ आपका मेनी वन। अब इसका रेंज क्या होगा? जब डोमेन हम -1 से 1 रखेंगे तो इसका रेंज क्या आएगा? रेंज आ रहा है 0 से एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट 1 तक। ये रेंज बना, और ये रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। ये रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो फंक्शन इनटू हुआ या ऑन टू? इनटू, क्योंकि बराबर नहीं है। इनटू। क्या आपको समझ में आया कितना काम करना है? 1 1 मेनी वन भी पहचानना है, वो नाम लिख दिए पहचान के। इनटू ऑन टू पहचानना है, वो नाम लिख दिए पहचान के। तब जाके आप पूरा मैपिंग का क्वेश्चन हुआ। क्या ऐसा बनेगा आपसे? क्या आपसे बनेंगे? ठीक है, तो फिर आप हमें ये बना के बताइए। fx बराबर फ्रैक्शनल x।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। ये कैसा मैपिंग है बताइए? रेंज फिर से समझा दें। देखिए नीलू, आपको एक्स है -1 से 1, तो मॉडुलस लीजिएगा तो सबसे छोटे मैग्नीट्यूड का मॉडुलस सबसे छोटा होगा। यहां सबसे छोटा मैग्नीट्यूड किसके पास है? 0 के पास है। और सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड जो इन दोनों में से लार्जर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। -1 और 1 दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो दोनों लार्जेस्ट सेम 1 होगी। तो रेंज आपका 0 से 1। ठीक है नीलू? ठीक है, तो बहुत लोग आंसर निकाल रहे हैं। मेनी 1 इंटू लेकिन रीचा का है 1 1 इंटू, मतलब इंटू सब लोग दावेदारी छोड़ती है। देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ अगर हम सही कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से होता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक से ज्यादा पॉइंट पे हिट कर रहा है, सो विल बी मेनी 1, या ऐसे कहें हर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, सारे फ्रैक्शनल इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो बहुत सारे इंटीजर पे वैल्यू सेम आया 0, तो मेनी 1। अब मेनी 1 के बाद इनटू या ऑनटू, इसका रेंज एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1 है। एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1 इसका रेंज होता है, जबकि अपने पास कोडोमेन -1 से 1 है, तो दोनों बराबर तो हुए नहीं, इसलिए इनटू, इसलिए इनटू। सही है, बहुत लोगों ने सही बनाया है। क्या किसी को प्रॉब्लम है इसमें बताइए? नहीं है। चलिए एक और पहचानिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस सेट का एक और आप हमें पहचान दीजिए, फिर हम सेट चेंज करेंगे, ये वाला सेट चेंज करेंगे। इस सेट में एक और पहचानिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, एक्स इंटू मॉड एक्स। फंक्शन है एक्स इंटू मॉड एक्स। कोडोमेन कैसे देखे? एरो के बाद वाला जो पार्ट है ना प्रियांशु, यही कोडोमेन है। डिफिनीशन में ही कोडोमेन और डोमेन होते हैं, दोनों डिफिनीशन में छिपे हुए हैं। ये कोडोमेन, ये डोमेन। ठीक है प्रियांशु? ठीक।
1 1 ऑन टू आया है, 1 1 इंटू आया। अच्छा 1 1 ऑन टू, फिर से 1 1 इंटू हो गया, बाइजेक्टिव आया है। तो 5 में 3 और 2 का रेशियो चल रहा है, 4 2 का रेशियो हो गया बाइजेक्टिव का। तो विन तो बाइजेक्टिव कर रहा है, 1 1 ऑन टू कर रहा है, 7 2 का रेशियो हो गया। तो 1 1 ऑन टू ज्यादातर लोगों का कहना है, देखिए इसे एंटीटेल्स मॉडेक्स को अगर हम ओपन करेंगे तो ये 2 पार्ट में ब्रेक करता है। प्लस एक्स में ब्रेक करेगा अगर एक्स नॉन निगेटिव है, और माइनस एक्स में ब्रेक करेगा अगर एक्स निगेटिव है। अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर हुआ अगर एक्स पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर होगा अगर एक्स निगेटिव। ये है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको ऐसा कुछ होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ होता है। तो यहां पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, पास कर गया, इसलिए 1 1 होगा। रेंज की बात करते हैं। रेंज में देखिए -1, ये देखिए 0 से 1 रहने पे स्क्वायर हमारा यहाँ पर देगा रेंज 0 से 1, और निगेटिव मतलब -1 से 0 रहने पे ये वाला दिया -1 से जस्ट 0। तो दोनों को मिला के देखेंगे तो अपना रेंज एग्जैक्ट -1 से एग्जैक्ट 1 हो गया, जो कि कोडोमेन के बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, इसलिए ऑन टू। और इसी का स्पेशल नाम है बाइसेक्टिव, इसका स्पेशल नाम है बाइसेक्टिव। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का ये करेक्ट हुआ है, मैक्सिमम लोगों का ये करेक्ट हुए हैं। चलिए ये हो गया। अब और भी मेथड से इनको चेक करना सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें 1 1 मेनी 1, ये मैपिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एक से ज्यादा क्लास हम इसमें देंगे, एक से ज्यादा क्लास आपको देंगे इसमें। रेंज नहीं समझ में आया, अरे 2 हिस्से थे ना, दोनों हिस्से का अलग अलग रेंज निकाले और दोनों का यूनियन कर। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 0 से 1 हमारा x था, तो स्क्वायर करने पे भी 0 से 1 लग गया। सेकंड पार्ट x लेस देन 0 है, तो x मेरा -1 से 0 है, x -1 से 0 है, स्क्वायर करने पे 0 से 1 आया, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होने पे -1 से 0 हो गया। समझे प्रिंस? ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
हमें पता करना है ऑफ टू लीनियर फंक्शन which max -1, 1 on to 0, 3। ये हमारा प्रश्न है। अगर डोमेन नहीं रहता तो रेंज इंफिनिटी तक लिख सकते थे। हाँ, लिख सकते थे प्रियांशु, लिख सकते थे। लेकिन सोचिए, आपको बिना को डोमेन दिए तो कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। अगर को डोमेन नहीं दिया है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। यहां हमारा क्वेश्चन क्या है, दो लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ दो फंक्शन है जो -1, 1 से 0, 3 पे ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या हो गया, कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो बातें बताया गया, लीनियर बताया गया, इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर फंक्शन क्या होंगे, 1 1 या मिनी 1। स्ट्रेट लाइन, किसी भी तरह का स्ट्रेट लाइन लीजिए, आपका x बदल रहा है, कोडोमेन में भी बदल रहा है, इसलिए कांस्टेंट के अलावा कुछ भी आप, हॉरिजॉन्टल के अलावा कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में पास करेगा। सो 1 1। अब इसके बाद ऑन टू उसने खुद दिया। ऑन टू देने का मतलब कोडोमेन ही हमारा रेंज है, तो रेंज हमारा 0 से 3 हो गया, और डोमेन है -1 से 1। डोमेन है -1 से 1। तो ये कब संभव है, अब यहां पॉसिबिलिटी देखना, कब संभव है। हमने लीनियर फंक्शंस में मोनोटोनिक तो है ये, तो मोनोटोनिक दो प्रकार के हुए, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीजिंग हुआ तो ये एक इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा जो कि 2 पॉइंट से पास करेगा। कैसे 2 पॉइंट, इंक्रीज किया तो -1 पे, -1 पे 0 आएगा या 3, इंक्रीज करने के लिए 0 आना चाहिए, तब जाके 1 पे 3 मिलेगा, तब जाके 1 पे 3 मिलेगा। और डिक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा, इस तरह से हो तो -1 पे क्या होगा और 1 पे क्या होगा कि ये डिक्रीज -1 पे ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। तो ज्यादा मतलब 3, कम मतलब 0। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन के हमें 2 पॉइंट मिल गए, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहां भी 2 पॉइंट मिल गए, इसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, और फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां हो गया y -0 इज इक्वल टू 3 - 0 by 1 - -1 into x -1। तो ये 2y इज इक्वल टू 3x +3, और यहां y -0 इज इक्वल टू
3 माइनस 0 बाई -1 इंटू x माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन्हीं को सॉल्व करना है। तो अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड कर दे तो 0 इज इक्वल टू 6x, सो x 0, x जैसे ही 0 हुआ आपको y 3/2y। इस प्रकार से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,3/2। तो क्या ये समझ में आया कि क्वेश्चन में ही क्लू छुपे रहेंगे आपके? लीनियर 1 1 हो गया, ऑन टू कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया, 1 1 है और लीनियर है। तो 1 1 लीनियर दो प्रकार के होंगे, आपको एक इंक्रीज करेगा और एक डिक्रीज करेगा। 2/3 2/3 क्या बोल रहे हैं? x 0 आया, x 0 आया तो y 3/2 बन रहा है। ठीक है, क्या सबको समझ में आया? लीनियर 1 1 कैसे? लीनियर 1 1 कैसे देखिए, लीनियर का मतलब हुआ f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b। f' आपका a हुआ। अब ये कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, अगर कांस्टेंट को आप निगेटिव बोलते हैं तो डिक्रीजिंग है, लेकिन होगा तो प्लस माइनस में कुछ एक और हमेशा वही रह जाएगा प्लस माइनस में से कोई एक, इसलिए 1 1। नंबर प्लॉटिंग को रिपीट करना है, ठीक है सौरिया देखिएगा, नंबर प्लॉटिंग को रिपीट करने हैं, हमें पूरा का पूरा कोडोमेन इस्तेमाल करना है, पूरा वो रेंज बन गया। इसलिए निश्चित है कि एक्सट्रीम में एक्सट्रीम आया है, एंड पॉइंट पे एंड पॉइंट आए हैं, तो हमारे पास इंक्रीज कब करेगा? जब कम से ज्यादा हो। एक्स हमेशा इसी ऑर्डर में चलेगा, एक्स का ऑर्डर यही होगा, फ्लो यही होगा, एक्स का फ्लो यही होगा, इसका फ्लो आप नहीं बदल सकते। तो जो लेफ्ट में है वो -1 कहलाएगा, जो राइट में है वो +1 कहलाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट निश्चित है, लेफ्ट में -1 राइट में +1। हाँ, यहां बदल सकते हैं। अगर आप इंक्रीज बोलते हैं तो लेफ्ट में कम होना चाहिए, राइट में ज्यादा हो जाना चाहिए। नीचे से ऊपर जाना चाहिए, तो ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज। तो यहां कम होना चाहिए, तो दोनों में कम कौन है? ऊपर गया तो ज्यादा होना चाहिए 3। और ये डिक्रीज है, ज्यादा से कम को डिक्रीज बोलते हैं। तो जो ज्यादा है वो ऊपर वाले में जाएगा, जो कम है वो नीचे वाले में जाएगा। इस प्रकार से हमें पॉइंट्स मिले। लाइन पर पॉइंट कैसे इंडिकेट किए, ये तो अभी एक्सप्लेन किया नीलू, क्या आपको समझ में आया? नीलू अभी उसी को एक्सप्लेन कर रहे थे, लाइन पे पॉइंट कैसे लिए, क्या आपको समझ में आया?
ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग। लास्ट लाइन रिपीट। लास्ट लाइन क्या था? बहुत देर से लिखते हैं अंजलि, इतना देर इंतजार कर रहे थे। तो कैलकुलेशन वाला लाइन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे लास्ट लाइन में। दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया था और उनको जस्ट सॉल्व कर दिए थे। दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया था और दो स्ट्रेट लाइन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए। हाँ वही तो कह रहे हैं, दोनों को सॉल्व किया गया है अंजलि, और कुछ भी नहीं किया हुआ है। सॉल्यूशन तो करना ही होंगे आपको। देखिए अगला है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c sin x प्लस b cos x, इसे 1 बोला गया, इसे 1 बोला गया। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बारे में कमेंट करना। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बारे में कमेंट करना है कि वो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सोचिए 1 का क्या तरीका बताएं। ग्राफ, यहां तो ग्राफ हो भी नहीं रहा, सिर्फ इतना दूर तक होता तो हम डायरेक्टली 1 बोल देते कि कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये पार्ट भी आया है जो कि जंपिंग अपॉन होता है, फ्लक्चुएशंस होता है साइन कॉस का कर्व्स, इस तरह से स्नेक स्टाइल्स होते हैं। दिस में भी मैन्युअल, यहां पे मैन्युअल करवा सकता है। सो ग्राफ मेथड को छोड़ दे, ग्राफ हमसे ड्रा नहीं हो पा रहा। fx1 बराबर fx2 नॉट पॉसिबल है, मिक्सिंग है, सॉल्व करना संभव नहीं। तो फिर एक और मेथड आपके पास बचा मोनोटोनिसिटी, जिसमें f' निकालना पहला था। तो f' देखते हैं, f' एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर का 6x, 4x का 4, कांस्टेंट c साइन का cos x, कांस्टेंट b cos का माइनस sin x, cos का माइनस sin x। अब यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज का खेल शुरू होगा, इंक्रीज और डिक्रीज का खेल शुरू होगा। ये क्या है?
इसको ध्यान से देखिए, 3 कॉमन लेने पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ c cos x माइनस b sin x, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c cos x माइनस b sin x। तो आपको तो ये पता है कि इसका रेंज क्या होगा, इस टर्म का रेंज माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कंफर्म पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो कंफर्म पॉजिटिव होगा, तो कंफर्म पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये निगेटिव हो भी गया, ये नॉन निगेटिव है और ये निगेटिव इतना रहे कि 1 से लेसर होते रहे, मैग्नीट्यूड 1 से नीचे रह जाए, तभी ये कंफर्म पॉजिटिव। और एफ डैश को निगेटिव नहीं करवाया जा सकता। क्यों नहीं करवाया जा सकता एफ डैश एक्स को निगेटिव? क्योंकि इस अकेले का रेंज 0 से इंफिनिटी है। इस इकलौते होल स्क्वायर का रेंज 0 से इंफिनिटी है, तो आप इसे माइनस इंफिनिटी तो नहीं न दे सकते। क्योंकि इसका रेंज माइनस इंफिनिटी नहीं दे सकते, तो ओवरऑल निगेटिव आप नहीं करवा सकते, ओवरऑल निगेटिव नहीं करवा सकते। तो एक ही चॉइस आपके पास दोनों में से बचा है कि इफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, कहेंगे for 1 if dash x greater than equal to 0, इसमें इसका मिनिमम वैल्यू 0, ये है एग्जैक्ट 1, और इसका मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर वो मिनिमम वैल्यू भी मेरा पॉजिटिव हो जाए, अगर वो मिनिमम वैल्यू भी मेरा पॉजिटिव हो जाए, तो हर हाल में मेरा पॉजिटिव चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको राइट साइड में करेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसलिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इज इक्वल। अब प्रियांशु का डॉट है थर्ड लाइन अगेन, ये थर्ड लाइन, इसी लाइन के लिए हम इतना सारा चीज बोल रहे थे। इस पार्ट का रेंज एग्जैक्ट 0 से जस्ट इंफिनिटी है, इस पार्ट का रेंज एग्जैक्ट माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब चूंकि ये इनफाइनाइट तक है, चूंकि ये इनफाइनाइट तक है, तो अगर निगेटिव करवाना है तो फिर ये वेरिएबल निगेटिव में इंफिनिटी होना चाहिए, और माइनस इंफिनिटी इसके पास नहीं, माइनस इंफिनिटी इसके पास नहीं है, इसलिए आप इसे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 नहीं करवा सकते। इसलिए आपको सिर्फ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। अब ये जब किए हैं, उसके बाद वेरिएबल्स को हटा के हमारे पास 2 चॉइस थे, या तो हम मैक्सिमम को पॉजिटिव करवाते या मिनिमम को पॉजिटिव करवाते। तो सोचिए, मिनिमम अगर पॉजिटिव हो गया तो उससे ज्यादा वाला तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा, मिनिमम अगर पॉजिटिव है तो उससे ज्यादा वाला ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा, इसलिए हम इसके मिनिमम पार्ट को यहाँ पुट, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू 0, ये 1, और इसका मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है मिनिमम।
क्या अब समझ में आया प्रियांशु? अब समझ में आया? ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन्स? जीरो कैसे लिए? ये जीरो इसका मिनिमम वैल्यू है, इस पूरे का मिनिमम वैल्यू जीरो होगा जब x -1 होगा। रॉकी, फर्स्ट लाइन कैसे लिए? फर्स्ट लाइन डिफरेंशिएशन है, सभी का डिफरेंशिएशन करते गए। ठीक है अंजलि, फर्स्ट लाइन में सभी का करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ाया है अंजलि, अभी जल्दी ही पढ़ाया है। एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट वीक आपका डिफरेंशिएशन का ही टेस्ट भी है। रॉकी, क्या आपको समझ में आया जीरो कैसे लिए? इस पार्ट का मिनिमम वैल्यू जीरो है, वो लिया गया। पूरे फंक्शन का नहीं मिनिमम वैल्यू जीरो लिए, पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू नहीं जीरो लिए, सिर्फ इस पार्ट का मिनिमम वैल्यू जीरो लिए। ये जो है, ये इधर जो लिया गया है, ये पार्ट जो हमने लिखा है, ये पार्ट, ये आया है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग से। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का ये कंडीशन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का ये कंडीशन है। हमने कंडीशन में बोला था इक्वालिटी में होल्ड एट सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पे बराबर का चिन्ह हो सकता है। चलिए, और किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल आपको शो करते हैं। इस पार्ट में वैरायटी बहुत ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट आई थिंक कल शायद मैडम रखे, क्योंकि दो दिन के इंटरवल पे हमने कहा था उनको कि टेस्ट जो है ऐसा होना चाहिए कि अल्टरनेट डे होना चाहिए। एक दिन में एक ही टेस्ट रहे तो आप प्रिपेयर अच्छा से कर पाएंगे। तो वीक डेज में अल्टरनेट करके आपको सब्जेक्ट का क्विज होते रहेगा और संडे को तीनों सब्जेक्ट वाला टेस्ट होगा। ठीक है ज्योति? चलिए अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा फंक्शन ऑल रियल नंबर टू एग्जैक्ट π/6 से जस्ट π/2 है और फंक्शन का डिफिनीशन है f(x) बराबर साइन इनवर्स x² माइनस a बाई x² प्लस 1 और इसे कहा गया ऑन 2, इसे कहा गया ऑन 2। तो पूछा गया कि हमेशा तो नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्डली साइन इनवर्स का रेंज क्या है? -π/2 से +π/2। जनरल में साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 है, वो तो ये है नहीं, वो तो ये है नहीं। तो मैच कराने के लिए कुछ तो ए होगा बस। तो एक क्या है, एक क्या है कि ये फंक्शन ऑन 2 होगा।
ठीक है, यही भी हमारा क्वेश्चन है। तो ऑन टू में इसको भी हम सिखा रहे हैं आपको। आज ज्यादातर हम ही सिखा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में ज्यादातर आपको बनाने को देंगे। आज वाला खूब प्रैक्टिस कर लेना है, आपको सीखना है बल्कि से। ऑन टू का मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन ये है जिसे रेंज बनाना होगा। तो देखिए, फॉर ऑन टू रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और ये हमारे पास दिया हुआ है एग्जैक्ट पाई बाई 6 से जस्ट पाई बाई 2 तक। तो ये रेंज इस फंक्शन में जाएगा, तो इस फंक्शन में ले जाइए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम पाई बाई 6 से जस्ट पाई बाई 2। साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप ग्राफ में देख लीजिए, ऐसे कुछ है ग्राफ। इंक्रीजिंग फंक्शन को हटाने पे ऑपरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन इनवर्स को जब हटाएंगे तो दोनों साइड में साइन चला आएगा, तो ये हाफ है और ये 1 है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2a, एंड इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाए, ये राइट साइड में -1 लेस देन ए, सो ए मोर देन -1, ये क्लियर करता है। इसमें देखिए ये इधर आएगा 2a लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर यहीं से गेन होगा। एक्स आपका ऑल रियल नंबर है, एक्स आपका ऑल रियल नंबर है, तो इस एक्स स्क्वायर का रेंज एग्जैक्ट 0 से इंफिनिटी तक फैला, एग्जैक्ट 0 से इंफिनिटी तक फैला। तो आपको यहां पर कितना लेने से काम चल जाएगा, किसी एक पे एक्स पे काम करे ये आपको नहीं चाहिए, आपको सभी एक्स पे काम करते रहना चाहिए। तो सभी एक्स पे काम करे, क्योंकि ऑन टू है, हर एक एक्स के लिए डिफाइंड होना चाहिए। तो फिर आपको जब ग्रेटर देन लेस देन मार्क दिया है तो आप इसका मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से लेसर्स, x belongs to all real numbers, so 2a less than infinity, a less than infinity। और यहां था a more than -1, a more than -1, तो कुल मिला के a belongs to -1 से infinity। तो हम आपको एक चीज ये बताना चाह रहे हैं कि इस पार्ट में, जो पार्ट अभी चल रहा है मैपिंग वाला, इसमें जब आप डिफरेंशिएशन लगाइएगा, जब आप डिफरेंशिएशन लगाइएगा तो आपको वेरिएबल x को हटाना होगा, वेरिएबल x को हटाना होगा। हटाते समय आपके पास सिर्फ 2 सवाल होंगे, ध्यान से सुनिएगा, कौन से 2 सवाल का सामना करना है आपको। सभी एक्स के लिए काम कराना है, सभी एक्स के लिए काम कराना है, या एक एक्स पे भी काम कर जाएगा तो भी चलेगा। इन दोनों में पहले डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है आपका, फिर आपको सटीक आंसर मिल जाएगा।
क्या इतना समझ में आया आपको कि ये a-1 से इंफिनिटी कैसे आया? हमने देखा है इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चा यहां तक पहुंच जाता है, समझ गए? बच्चा यहां तक पहुंच जाता है, इसके बाद ये लाइन और ये लाइन भी ले आता है, ये लाइन और ये लाइन भी ले आते हैं बच्चे लोग, ये लाइन नहीं पहुंच पाते, और इसके बगैर, इस लाइन के बगैर आपसे आंसर नहीं मिलेगा। तो ये लाइन कहां से आया, कैसे आया, ये जानना जरूरी है। फिर से कोशिश करते हैं। x क्या है? ऑल रियल नंबर। x क्या है? ऑल रियल नंबर है। फंक्शन का मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट इस्तेमाल होना चाहिए तभी वो फंक्शन है। मतलब सभी x के लिए काम करना चाहिए, सभी रियल नंबर पे काम करना चाहिए। तो सभी रियल नंबर से के स्क्वायर से a छोटा होना चाहिए, तो हम सबसे कम वैल्यू 0 लेके बैठेंगे, तो उससे छोटा रहेगा, तो कैसे काम करेगा? कभी किसी के लिए काम करेगा, कभी किसी के लिए काम करेगा। तो सबको ध्यान रखना है आपको। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर से, सो हम इसको इंफिनिटी मानते हैं कि सबके लिए वो वर्क करते रहेगा। क्या ये समझ में आ गया? कर सकते हैं, 1 को माइंड लेफ्ट में करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जो x² + 1 है वो कन्फर्म पॉजिटिव। डिनोमिनेटर जो x² + 1 है वो कन्फर्म पॉजिटिव है, और कन्फर्म पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीखा? चलिए एक और कर लेते हैं, फिर आज रहने देंगे। एक एग्जांपल और, रेशनल फंक्शंस वाला एक एग्जांपल और। फंक्शन R2R है, fx =
अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। और ये जो है ऑन टू कहा गया तो अल्फा पूछा गया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? कोडोमेन और रेंज बराबर। यहाँ कोडोमेन कितना है? डोमेन क्या है? डोमेन एक्स। एक्स क्या है? ऑल रियल नंबर्स। एक्स ऑल रियल नंबर। ऑन टू है तो कोडोमेन और रेंज बराबर होगा। कोडोमेन आर है तो रेंज भी आर होगा। ऑन टू के कारण रेंज और कोडोमेन बराबर होगा और कोडोमेन ऑल रियल नंबर है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स अगर हम इसे y मान लें। अब ये क्वेश्चन हमारा सिंपल हो चुका है कि y इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 बाई अल्फा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर। x रियल y रियल तो अल्फा क्या? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन में बनाए हैं? हाँ, वही कह रहे हैं पीयूष, क्वाड्रेटिक में ऐसा काम किए हैं हम लोग। ठीक है, तो वही वाला कर लेना है, लेकिन फंक्शन के नजरिए से चीजों को सीखना होगा। ठीक है, कि वो क्वेश्चन तो फंक्शन में दिया, क्वेश्चन फंक्शन में दिया, लेकिन रियली में वो क्वाड्रेटिक है। रियली में वो क्वाड्रेटिक है, तो अब हम क्वाड्रेटिक से बनाएंगे। अब हम क्वाड्रेटिक से इसके आगे क्या था? एक्स ये मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाइए। x बिलोंग्स टू r तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y में क्वाड्रेटिक बनाइए, d लेस देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट कीजिए, उससे अल्फा आ जाता है। तो क्या ये आपसे कर पाएंगे आप? क्या आपसे हो पाएगा? देखिएगा करके। मोस्ट प्रोबेबली अल्फा आपको 2 से 14 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ के आगे हम आपको HW मार देंगे, ये आपको लाना रहेगा 2 से 14 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी मैपिंग ही रहेगा, बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में भी मैपिंग ही रहेगा थ्योरी में। और प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए हमने आपको 5 पेजेस दिए हैं फंक्शन के, वो सारे आप बना के लाइएगा। ठीक है, मैपिंग में एक काउंटिंग बताना बाकी है। काउंटिंग मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस आते हैं, 1 1 कितना, मिनी 1 कितना, इनटू कितना, ऑन कितना। ये पार्ट था कि कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है तो क्या कंडीशन होगा, ये फंक्शन है तो क्या वैल्यू होगा। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आए, उसमें काउंटिंग होता है। एक क्वेश्चन पूछना है पीरियोडिक से, क्या पूछना है ज्योति, बोलिए। ज्योति पूछिए। व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमें, ठीक है ना। समय एंड हो रहा है।
ठीक है, हम बता देंगे आपको। आज इतना ही, थैंक यू।